अस्सलाम। तो आज हम एएनएस के रिसेप्टर्स देख लेते हैं कि एएनएस में कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं और इनको हम बेस्ट वे में हमने उनका निमोनिक बना के याद कर लेते हैं, क्योंकि एएनएस बेसिक चैप्टर है और रिसेप्टर्स का अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एएनएस में दो तरह से रिसेप्टर्स होते हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं एंड एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स आगे फर्दर मस्कुलिनिक होते हैं एंड निकोटिनिक होते हैं, और एड्रिनर्जिक में हमारे पास अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 और डोपामिन रिसेप्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, देन अगर हम न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो हमारे पास जो हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स में हमेशा एसिटाइल कोलिन जो है न्यूरोट्रांसमीटर होता है। इसी तरह एड्रिनर्जिक की बात करें तो इसमें हमारे पास जो है एपिनेफ्रीन हो सकता है, नोर एपिनेफ्रीन हो सकता है, इसके अलावा एसिटाइल कोलिन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि हमारे पास एक तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है, एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है। तो इनके जो है यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है, तो ये पैरासिम्पैथेटिक में हमेशा जो है वो एसिटाइल कोलिन ही होगा। ठीक है, देन हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक और इफेक्टर जो सेल है उसमें भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है, तो उसमें भी एसिटाइल कोलिन ही होता है। लेकिन जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें जो है प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक में हमारे पास एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन रिलीज़ हो जाती है, लेकिन जो इफेक्टर सेल है उसमें ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन हो, उसमें एसिटाइल कोलिन भी हो सकती है। जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स की एग्जांपल इसमें आ जाती है। स्वेट ग्लैंड में हमारे पास जो पोस्ट साइनेप्टिक और फैक्टर सेल है इसमें एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये एमसीक्यूज आ जाता होता है कि अगर सिम्पैथेटिक कोलिनर्जिक, ठीक है, सिम्पैथेटिक कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन है तो हमारे पास क्या आएगा, मतलब एसिटाइल कोलिन रिलीज़ हो रहा है इसमें, तो ये स्वेट ग्लैंड की एग्जांपल आएगी। ठीक है, लेकिन अगर सिम्पैथेटिक एड्रिनर्जिक है तो फिर एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन ही आएगा। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो है जी प्रोटीन इन जो ये हम रिसेप्टर्स पढ़े हैं, ये दो तरह से जो है वो अपना फंक्शन जो है वो शो करते हैं। एक जी प्रोटीन से शो कर सकते हैं, दूसरा ये आयन चैनल से शो कर सकते हैं। ठीक है, अब जी प्रोटीन आगे फर्दर 3 टाइप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होती है हमारे पास जी क्यू, एक होती है जी आई और एक होती है जी एस। ठीक हो गया। आगे है हमारे पास जो जी क्यू प्रोटीन होती है वो कैसे फंक्शन करती है कि वो डिग्रेड होती है इनटू IP3 एंड डाइसाइलग्लिसरोल। देन ये फंक्शन जो है वो आगे शो करते हैं। जीआई में क्या होता है कि हमारे पास साइक्लिक एएमपी का लेवल जो है वो कम हो जाता है। जीएस में हमारे पास क्या होता है कि इसमें साइक्लिक एएमपी का लेवल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, आयन चैनल्स में क्या होता है कि ये सोडियम पोटाशियम चैनल्स जो हैं वो ओपन होते हैं और अपना फंक्शन शो करते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं जो जी क्यू से करते हैं, जी आई से करते हैं, जी एस से करते हैं। तो हम देखते हैं जो हमारे पास मस्करीनिक होते हैं ना, मस्करीनिक M1 M2 और M3, इसको आपने कैसे याद रखना है कि आइसक्रीम बिटवीन टू क्वींस। ठीक हो गया, ये क्वींस। ठीक हो गया, मतलब ये जी क्यू से करेगा, ये जी आई से करेगा और ये जी क्यू से करेगा। ठीक हो गया। जी क्यू में क्या होगा, IP3 और डैग में डिग्रेडेशन होगी। जी आई में क्या होगा, साइकिल एएमपी का लेवल कम होगा, और जी क्यू में देन अगेन वही IP3 और डैग का लेवल ज़्यादा होगा। ठीक है, इसको आप इस तरह भी याद रखते हो, ये M बना के ना इस तरह, ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है। तो M3 और M1 जो है एक्साइटेटरी हैं और M2 जो है वो इनहिबिटरी है। डाउन है तो ये इनहिबिटरी है और ये दोनों कॉर्नर्स पे हैं अब, तो ये एक्साइटेटरी हैं और ये GQ से करेंगे। ठीक है, अब इनकी लोकेशन देखें हम, तो जो हमारे पास निकोटिनिक है ना, NN और NM, ये दोनों ही जो है ये आयन चैनल से करते हैं। ठीक हो गया, ये आयन चैनल से अपना फंक्शन शो करते हैं, जैसे कि सोडियम पोटाशियम जो चैनल हैं वो ओपन होंगे और ये अपना फंक्शन शो करेंगे। देन अब हम इनकी लोकेशन देख लेते हैं कि ये होते कहाँ हैं। ठीक है, इसके लिए भी आप सबसे पहले हम निकोटिनिक NN का देख लेते हैं। ये NM आ रहा है तो ये न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट पे होगा। न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट जहाँ पे नर्व और मसल की अटैचमेंट हो रही है ये वहाँ पे होगा। ठीक है, देन NN को देख लेते हैं। ये N से न्यूरॉन में होगा और मोस्ट स्पेसिफिकली ये ANS गैंग्लिया में होगा।
ठीक हो गया। दैन M1 M2 और M3 आ जाते हैं। ठीक हो गया। इसका निमोनिक ये है कि नानी M2 के लिए है हार्ट और M3 के लिए है इफ़ेक्टेड, सीरियसली, गोन एंड। ठीक हो गया। अब इसमें क्या क्या निमोनिक बन रहा है हमारे पास। नानी से हमारे पास आ जाएगा नर्व, ये नर्व एंडिंग्स पे होते हैं। हार्ट से हार्ट ही आ जाएगा। इफ़ेक्टेड से इफ़ेक्टर आ जाएगा। और सीरियसली से हमारे पास क्या आएगा, स्केलेटो मस्कुलर सिस्टम। और गॉन से आएगा हमारे पास ग्लैंड्स और एंड से आएगा एंडोथेलियम। तो ये आपने इनकी लोकेशन याद कर लेनी है। ठीक है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट तो नहीं होता एज एन एमसीक्यू, लेकिन आपको इसकी बेसिक्स पता होनी चाहिए क्योंकि फिर आगे एएनएस की जो है हमें पता होगा कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, फिर हम उनका जो है वो फंक्शन देख सकते हैं ना। तो एनर्जी रिसेप्टर्स की हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।